पार्ट 1। अमन अपनी दुनिया में मस्त था। कॉलेज खत्म करके नई नौकरी लगी थी और दोस्तों के साथ घूमना फिरना पार्टी करना ही उसकी लाइफ थी। प्यार मोहब्बत जैसी बातों में उसे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसका मानना था कि ये सब सिर्फ टाइम पास है। एक दिन कॉलेज के पुराने ग्रुप चैट में एक नया नाम जुड़ा, रिया। किसी कॉमन फ्रेंड ने उसे ग्रुप में ऐड किया था। शुरुआत में सब नॉर्मल था, हाय हेलो, थोड़ी बहुत कॉलेज की यादें, पर रिया कुछ अलग थी। उसकी बातें, उसका मजाकिया अंदाज सब अमन को पसंद आने लगा। धीरे धीरे ग्रुप चैट से निकलकर उनकी बातें पर्सनल चैट पर होने लगीं। शुरू में सिर्फ काम या दोस्तों के बारे में बात होती थी, पर कब ये बातें एक दूसरे की पसंद नापसंद, सपनों और ख्यालों तक पहुंच गईं, अमन को पता ही नहीं चला। रिया की बातों में एक अजीब सी सच्चाई और अपनापन था जो अमन को किसी और में नहीं मिला था। अमन को याद ही नहीं था कि आखिरी बार उसने किसी से इतनी खुलकर बात कब की थी। रिया के मैसेज का इंतज़ार करना, उसके रिप्लाई पर मुस्कुराना अब अमन की नई आदत बन गई थी। उसे लगा जैसे रिया उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो हमेशा से गायब था। और यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई, एक ऐसी दोस्ती जिसे अमन कभी प्यार नहीं मानता था, अब उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। पार्ट 2। एक सच्ची सी मोहब्बत। पार्ट 2। अब अमन और रिया रोज़ बात करने लगे थे। सुबह का गुड मॉर्निंग और रात का गुड नाइट उनकी आदत बन गया था। धीरे धीरे चैट से बात कॉल तक पहुंच गई। रिया की आवाज़ सुनकर अमन को एक अजीब सा सुकून मिलता था। अब अमन अपनी हर छोटी बात सबसे पहले रिया को बताता और रिया भी उससे सब शेयर करने लगी थी। एक दिन रिया ने कहा, काश हम पहले मिलते। अमन मुस्कुरा दिया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, कुछ ज़्यादा है। अब अमन के दिन रात रिया के इर्द गिर्द घूमने लगे थे। उसे लगने लगा यही लड़की उसकी ज़िंदगी है। लेकिन एक रात अचानक रिया का बिहेवियर बदल गया। मैसेज सीन होने लगे पर रिप्लाई नहीं आया, और यहीं से अमन की खुशी धीरे धीरे टूटने लगी। दिल टूटना, उंगली से नीचे की ओर इशारा, बताओ दिल से, अगर रिप्लाई ना आए तो क्या फील होता है। क्राइंग। एक सच्ची सी मोहब्बत। पार्ट 3। अब अमन के लिए हर पल एक सदी जैसा कट रहा था। रिया के मैसेज सीन होकर भी जवाब न आने से उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। उसने कई बार रिया को कॉल किया, मैसेज किए, पर कोई जवाब नहीं। कभी गुस्सा आता, कभी बेचैनी होती और कभी बहुत अकेलापन महसूस होता। उसे हर वो पल याद आने लगा जो उसने रिया के साथ बिताया था, सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर रात की गुड नाइट तक। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका वो काश हम पहले मिलते, सब उसके जहन में घूम रहा था। अमन ने सोचा शायद रिया बिजी होगी या फिर नाराज। पर क्या हुआ, ये तो बता सकती थी। धीरे धीरे एक डर उसके दिल में बैठ गया कि कहीं ये सब एक तरफा तो नहीं था, कहीं उसने ही तो कुछ ज्यादा नहीं सोच लिया था। 2-3 दिन तक यही सब चलता रहा। अमन की रातों की नींद और दिन का चैन सब उड़ गया था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही थम गई हो। वह बस यही सोचता रहता, एक बार बात तो कर लेती रिया, जो भी बात थी। अचानक एक दिन देर रात अमन का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर रिया का नाम देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो, अमन ने कहा। उसकी आवाज़ में कई दिनों की उदासी और इंतज़ार था। उधर से सिर्फ खामोशी थी। फिर एक धीमी सी आवाज़ आई, अमन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जारी रहेगा। क्या लगता है रिया क्या कहने वाली है? ये तो जानने के लिए अगले पार्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक सच्ची सी मोहब्बत। पार्ट 4। रिया का वो मैसेज पढ़कर अमन कुछ देर तक बस स्क्रीन को देखता रह गया। जैसे शब्द नहीं, कांच के टुकड़े हों जो सीधे दिल में उतर गए हों। उसने कांपते हाथों से लिखा, लेकिन क्यों रिया? क्या मेरी कोई गलती है? इस बार रिप्लाई जल्दी आया। रिया ने लिखा, गलती तुम्हारी नहीं, बस हालात ऐसे हैं कि मैं किसी रिश्ते में नहीं रह सकती। अमन की आंखें बार बार उसी लाइन पर टिक गईं। हालात, कितना छोटा सा शब्द, लेकिन कितना भारी। उस रात अमन ने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी मोहब्बत हारती नहीं, उसे बस वक्त रोक देता है। दिन बीतते गए। रिया अब कम बात करने लगी थी। पहले जहां हर सुबह उसका गुड मॉर्निंग आता था, अब वहां सिर्फ खाली चैट बॉक्स था। फ़ोन की स्क्रीन अब अमन के लिए आईना बन गई थी, जिसमें उसे अपनी तन्हाई दिखती थी। फिर एक शाम रिया का कॉल आया। उसकी आवाज़ भारी थी। उसने धीरे से कहा, अमन, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी, पर घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। ये सुनते ही अमन के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। जिस मोहब्बत को उसने अपनी दुनिया बना लिया था, वही अब किसी और मोड़ पर जा रही थी। दिल से बताओ, अगर आपकी पसंद का इंसान किसी और का हो जाए तो कैसा लगता है? क्राइंग इक्वल्स बहुत दर्द, दिल टूटना इक्वल्स दिल टूट जाता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। पार्ट 5 में सबसे बड़ा मोड़ आएगा, जुड़े रहो। 1। पार्ट 5 में सबसे बड़ा मोड़ आएगा, जुड़े रहो। अब अमन की रातें करवटें बदलते कटने लगी थीं। हर पल उसका फ़ोन चेक करता, शायद रिया का कोई मैसेज आ जाए। लेकिन खामोशी ही मिलती। उसने कई बार कॉल किया, पर रिया ने उठाया नहीं। पहले जो आवाज़ उसे सुकून देती थी, अब वही खामोशी उसे चुभने लगी थी। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। क्या उसने कुछ गलत कह दिया? क्या रिया किसी बात से नाराज़ है?
हजारों सवाल उसके जहन में घूम रहे थे पर जवाब कहीं नहीं था। वो रिया से बात करके सब सुलझाना चाहता था पर रिया ने जैसे उससे दूरी बना ली थी। एक दिन हिम्मत करके अमन ने रिया को एक लंबा मैसेज लिखा। उसने अपनी सारी फीलिंग्स बता दी, पूछा कि क्या हुआ है और मिन्नतें की कि एक बार बात कर ले। मैसेज भेजा और फिर से इंतज़ार करने लगा। 1 घंटा बीता, 2 घंटे, फिर पूरा दिन। रिया का कोई जवाब नहीं आया। अमन का दिल अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत किताब अचानक अधूरी रह गई हो। क्या अमन और रिया फिर कभी बात कर पाएंगे? क्या रिया कभी जवाब देगी?